व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में इमरान खान साहब की पेशी से मुताल्लिक खास तौर पर बात करूंगी और ये भी आपको बताऊंगी कि आखिर इसमें जो पेशी के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही थी वो किस तरह की हुई और इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है तो क्या अब वो सेफ है। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर वक्त मिला तो ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और इसके साथ साथ दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब की पेशी जो है वो एक पूरा ड्रामा बन गई और तमाम खबरें बिल्कुल मंजर से आउट हो गई और सिर्फ एक ही खबर जो थी वो सारा दिन यूं कहें कि टीवी पर छाई रही तो गलत ना होगा और वो थी कि इमरान खान साहब की लाहौर हाईकोर्ट पेशी। आपको मालूम है कि इससे पहले भी जो 2 दिन समातें हुई थी उसमें भी बार बार हाईकोर्ट तलब करती रही, बार बार मौका मिलता रहा, बार बार मोहलत देती रही, लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए और उसके बाद फाइनली ये उन्हें कहा गया कि जनाब आप पीर के रोज 2 बजे जरूर लाहौर हाईकोर्ट में पेश हों वरना फिर आपकी जो जमानत की दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया जाएगा। 2 मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना था, 2 मुख्तलिफ जज साहिबान की अदालतों में इमरान खान साहब को पेश होना था और उसमें एक में तो जाहिर है कि उनकी जो हिफाजती जमानत थी उसका मामला था, जबकि दूसरा जो मामला था वो उनके जो दस्तखत हैं जिसमें जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त में कुछ दस्तखतों में फर्क आया था तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें अदालत ने तलब कर रखा था। तो अब सूरत हाल ये थी कि 2 बजे का वक्त था, लेकिन उसके बाद बार बार जैसे हमने पहले देखा कि बार बार यही हमें खबरें सुनने को मिल रही थी कि जनाब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही, उन्हें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, उनकी लाइफ को थ्रेट है जिसकी वजह से वो पेश नहीं होने का फैसला कर रहे हैं। फिर मुशावरत हुई, फिर ये खबर आई कि जनाब वो पेश तो हो रहे हैं लेकिन देखा जाएगा कि उनके लिए क्या इंतजामात किए जा सकते हैं या नहीं। और काफी जिसको कहते हैं ना एक असाब शिकन सारा मामला था, कभी यस कभी नो, होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा, यही कुछ चलता रहा। अदालत ने भी बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया और बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं कि उन्हें मौका फराहम किया गया। इस पर बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं और इस तनकीद को 2 तरह से देखा जा सकता है मेरी नजर में, यानी जो अदालत ने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। एक तो इसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि जनाब अगर वाकई हम देखें तो इस मुल्क में 2 कानून नजर आते हैं, यानी अगर मैं कभी इतने ज्यादा कोशिश करूं कि मुझे इतना ज्यादा एक ही दिन में बार बार वक्त मिल रहा हो, यानी यहाँ पर वो सूरत हाल है हमारे निजाम इंसाफ में कि लोगों की सालों साल तारीखें नहीं लग रही होती, समातें मुकर्रर नहीं हो रही होती, वक्त नहीं मिलता और थोड़ी थोड़ी देर की समात होती है चंद मिनट की जिसमें कोई बात नहीं आगे बनती, सिर्फ ये होता है कि जी फलां वकील पेश नहीं आया लिहाजा समात फिर मुलतवी हो गई, फिर कोई 6 महीने बाद बारी लगती है और फिर पता लगता है कि जी वो आज जज नहीं आया लिहाजा फिर समात 6 महीने, और इस तरह करते करते साल हर साल लग जाते हैं और दादा के जो केसेस हैं वो पोते भुगत रहे होते हैं। ये हमारे निजाम इंसाफ का हाल है। लेकिन दूसरी जानिब यही हमारा निजाम इंसाफ जो अहम शख्सियात हैं, वीवीआईपी शख्सियात हैं मुल्क की, उनके लिए आप देखें 2-2 दिन अदालतें लगा के सारा दिन बैठे हुए इंतजार भी कर रहे हैं। तो ये एक लिहाज से ये बड़ी जायज तनकीद नजर आती है और ये मैं सिर्फ खान साहब की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही, ये तो आप जैसे जनरली देख लेना, मतलब हमजा शहबा, अब इस पे बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे कि शायद ये कोई खास फेवर्स जो है वो खान साहब को मिल रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी फेवर्स जो है वो शरीफ फैमिली को मिल चुकी है। शरीफ फैमिली में तो आप देखें अभी तो ये जज साहब ने इतना ज्यादा इंसिस्ट किया हुआ था कि जी अगर पेश नहीं होंगे तो नहीं होगा काम आपका, भाई पहले सरेंडर करें अदालत को फिर जमानत देगी अदालत आपको। लेकिन हमजा शहबाज के केस में हमने देखा कि उनको बगैर पेश हुए फारसी जमानत भी मिली। जज साहब एक शादी की तकरीब में मौजूद थे, ये भी खबर है, जज साहब उस वक्त किसी शादी की तकरीब में मौजूद थे और वो वहां से उठ के आए, आके उन्होंने अदालत खोली और हमजा शहबाज साहब के लिए जमानत फराहम की बगैर उनके पेश हुए, तो ये भी हुआ है। तो इसी तरह से आप इसहाक डार साहब को देख लें, मतलूब थे, मफरूर थे और मुल्क में आने से पहले ही उनको फारसी जमानत मिल गई, एक लम्हे के लिए जेल नहीं जाना पड़ा। सुलेमान शहबाज का मामला देख लें, तो अगर ये कोई कहे कि जनाब ये कोई स्पेसिफिकली खान साहब के लिए हो रहा था, नहीं जी, ये तमाम माशाल्लाह जो हमारे वीवीआईपी लोग हैं उन सब के लिए ये सहूलत मैसर है। हाँ नहीं मैसर है तो एक आम आदमी के लिए मैसर नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा दहलीज के ऊपर निजाम का जो इंसाफ का फराहमी है ना वो कोई उसका चक्कर नहीं है, उसको एड़ियां रगड़नी पड़ती है। तो बहरहाल
जो भी है मामला, कहने का मकसद ये कि ये खान साहब के लिए खाली फेवर्स नहीं थे, सारों को ये मिल जाती हैं, खान साहब को भी मिल गई। लेकिन इस पे तनकीद इसी एंगल से सिर्फ हो रही थी कि जनाब जैसे सिर्फ खान साहब के लिए अदालत जो है वो बैठी नहीं है। बहरहाल जनाब 4 बजे के करीब खान साहब निकले हैं ज़मान पार्क से, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान का एक काफिला उनके साथ हो गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी जाके बहुत सारे कारकुनान आ गए और दाखिल भी हो गए उनके साथ बहुत सारे कारकुनान इहाते के अंदर। और फिर हमने देखा कि वो चंद मिनट्स का जो फासला है वो किस तरह से घंटों पर मुहित हुआ, हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट में 6 बजे इमरान खान साहब की गाड़ी दाखिल भी हो जाती है, और उसके बाद भी 7-7:15 बजे तक वो गाड़ी के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाते। 7:30 का टाइम हो जाता है, 1.5 घंटा वो बंदा गाड़ी में बेचारा बैठा रह जाता है कि जनाब वो रास्ता नहीं बन रहा कि किस तरह से वो बाहर निकले और किस तरह से जो है वो अदालत के अंदर पेश हो। ये सूरत हाल थी। अब इसके ऊपर फिर तनकीद शुरू हो गई कि जी खान साहब ने जानबूझकर लोगों को क्यों बुलाया, जब मालूम था, खुद ही इस बात का खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जनाब धक्कम पेल होगी। ये सारे जो पीटीआई लीडरान थे उससे पहले ही कह रहे थे कि जनाब धक्कम पेल होगी, उनका जख्म खुदा न खास्ता हिल सकता है, उसको कोई ऐसी उसके ऊपर मजीद अगर खिंचाव आ गया या किसी किस्म का जोर आ गया तो वो तो खराब हो सकता है। तो जी ये भी एक इशू है। फिर सिक्योरिटी के लिए भी बिल्कुल हम लोग इस बात के लिए वो नहीं है कन्विंस कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ होगी, कोई भी उन्हें टारगेट कर सकता है इतने हुजूम में, पहले उन पे अटैक हो चुका है, तो हम इस मामले को भी इतना नॉन सीरियस नहीं ले सकते। तो पहले वो खुद ये बात कर रहे हैं और उसके बाद जब खान साहब पेश हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई कि जनाब खान साहब के साथ खान साहब ने फिर कारकुनान को बुलाया क्यों, जब पता है कि आपको ये सूरत हाल है तो फिर जरूरत क्या थी उन्हें बुलाने की और इतनी मुश्किल में पड़ने की। अब इसके ऊपर फिर हमें एक बायस्ड रिपोर्टिंग नजर आई। मैं आज खास तौर पर बार बार देख रही थी कि जियो क्या रिपोर्ट कर रहा है और किस तरह से, और मैं हैरान हो रही थी कि किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है चीजों को। ये आपको अगर सीखना हो तो आजकल पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को देखें, आप दोनों तरफ के, जो प्रो पीटीआई हो और जो एंटी पीटीआई, दोनों तरफ के आप जरा न्यूज चैनल्स को देखें, आपको पता लग जाएगा कि ट्विस्टिंग कैसे की जाती है। मतलब है कि ये कोई पहली दफा हुआ है कि कारकुनान जो है वो हाई कोर्ट्स में आ गए हैं पेशियों के दौरान? क्या नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा या बाकी ये लोग जब जब भी पेश होते हैं, बल्कि आम लोग भी, फवाद चौधरी साहब भी आ रहे थे तब भी, और भी बहुत सारे लोग, क्या पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी के साथ जो है वो कारकुन आ गए? वो तो फिर खान साहब हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं बिला शिरकत गैर और बिला कोई अबहाम के। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब उनके साथ क्यों लोग आ गए? भाई वो तो सबके साथ ही लोग आते हैं, जब ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, मामूल की बात है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। लेकिन उसको भी इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था कि जैसे पता नहीं कोई अनहोनी हो गई कि कारकुनान क्यों आ गए। अब इसमें तजाद सिर्फ इतनी सी बात का था कि फवाद चौधरी ने बात करते हुए ये कहा कि जी हमने कारकुनान को नहीं बुलाया, वो अपने तौर पर आ गए, जबकि पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था उसके ऊपर कारकुनान को बाकायदा एक ट्वीट किया हुआ था कि जनाब आप पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट, खान साहब की पेशी है। तो इस बात को रिपोर्ट में तजाद बना के पेश किया जा रहा था कि जी पहले आपने खुद ही बुलाया है और अब आप ये बहाने लगा रहे हैं कि जी जो लोग हैं वो इतने ज्यादा कारकुनान है कि खान साहब बाहर नहीं निकल पा रहे। और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा जो है वो इसी चक्कर में लगा, और उसके बाद फिर व्हील चेयर मंगाई गई, लेकिन खान साहब ने पैदल चल के जाना ज्यादा बेहतर समझा। वो फिर लड़खड़ाते हुए रंगड़ाते हुए पहुंच गए अदालतों में, और अदालतें पहले से ही यानी रेडी ही थी और देनी भी चाहिए थी। बिल्कुल फ्रिवलस किस्म के मुकदमात हैं, बेबुनियाद बेहुदा किस्म के। खान साहब जी दहशतगर्दी में मुलविस हैं एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वो खुद मौजूद भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हुआ था वो कारकुनान का, जी वो खान साहब के इमा पर हुआ लिहाजा, और वहाँ पे कोई खास ऐसा वो भी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन जी दहशतगर्दी मुकदमा, खैर एक फजूल सा बिल्कुल बेकार मुकदमा, उसके लिए ज़ाहिर उन्हें फांसी जमानत मिलनी चाहिए थी, मिल गई। खान साहब के जो वकला थे उन्होंने तो पहले कम दिनों की 7 दिनों की दायर की हुई थी। खान साहब ने जाके खुद उनसे मुकालमा किया जज साहब से, उन्होंने 3 मार्च तक की दे दी, ज्यादा उन्हें दिन मिल गए, तो ये भी उनके लिए फायदा हो गया। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन से निकला क्या, ये आपके ऑप्टिक्स अब आपको बता रहे हैं। एक